एक बात कहूं, नीरज, माया विचार में है। माया धन में नहीं है, माया वस्तु में नहीं है, माया स्थान में नहीं है, माया महल में नहीं है। किसने कहा इसमें? माया विचार में है। वस्तु में होती तो मुझे नहीं लगता कि भागवत के 9वें स्कंद में महाभागवत अम्बरीश का नाम होता। महाराज, माया अगर महल में होती तो 7वें स्कंद में प्रहलाद को हम महाभागवत कहकर प्रणाम कर रहे होते। भक्त शिरोमणि सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। 9वें स्कंद का श्लोक है। श्री भक्तराज अम्बरीश, आहा, महाभागवत, 12 महाभागवतों में जिनका नाम है, खूब विवाह हुए हैं महाराज। ऐसा भी एक हमने भक्तमाल का प्रसंग ध्यान आया आज वर्षों बाद। उसने खड़े होकर कहा, इस बार मुझे अवसर दो। व्यासपीठ पर जब व्यक्ति बैठता है तो विष्णु स्वरूप होता है। तो ये प्रसंग जैसे ठाकुर जी पर न्योछावर चढ़ती है, उस पर वेद भी प्रसंगों के न्योछावर चढ़ाता है महाराज। बहुत सारे विवाह थे भक्त अम्बरीश के। तो एक जगह विवाह होना था तो खुद नहीं जा सकते थे, कारण कि ठाकुर जी की नित्य की सेवा ऐसी, कैसे जाएं छोड़ के। तो पहले ऐसा क्रम होता था कि क्षत्रिय अपनी खड़ग भेज देते थे, उस खड़ग से उसी को मान के विवाह कर लिया जाता था। ऐसी भी एक विवाह की पद्धति रही है। अब सही है गलत है ये हम लोग एक्टिविस्टों से बाद में निपटेंगे। सही क्या वो बात की बात, सबके अपने अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, दिन रात सब जगह है महाराज, और दोनों का महत्व है। तो विवाह हो गया, अब मिलना भी नहीं हो सका, आई भी पत्नी घर आ गई। अब भक्त अम्बरीश तो उसने सोचती, वो कोई नवोड़ा हो नई हो तो उसके मन में वैसे भी बड़ा प्रयास रहता है, उसका उत्साह अलग होता है। तो वो नित्य के क्रम को देखती हुई उसने विचार किया और केवल इतना सा प्रबंध किया कि जब भक्त अम्बरीश जी सुबह सुबह ठाकुर जी की सेवा को ब्रह्म मुहूर्त में भोर में उठ जाते, तो अब ये उससे भी पहले उठ के सब व्यवस्था कर दी थी। पहले दिन देखा भी, सोचा अच्छा कोई हो गई होगी ठाकुर जी की लीला, पर जब ये कुछ दिन तक क्रम चलता रहा तो वो स्तब्ध हुए। ये कौन कर रहा है रोज, ऐसा कौन है? तो आज कुछ जल्दी उठकर छुप गई तो देखा कि वो नववधू बड़े भाव से स्मरण करती हुई श्री ठाकुर जी के भाव का मार्जन कर रही थी। तब अम्बरीश जी उसके सामने एकदम आ गई और उसके इस भाव से अति प्रसन्न हो गई। ऐसे तो इतने बड़े वंश के सम्राट, फुर्सत नहीं थी, पर उसको ठाकुर सेवा का संगिनी बना लिया महाराज। अब से हम तू साथ बैठ के सेवा करेंगे, साथ में वो तो पशु वृत्ति है, उपासना तो कोई वैष्णवी कर सकता है। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो। अच्छा, भक्त अम्बरीश जी का सबसे बड़ा नियम, करऊ
मंदिर मार्जन आदौ। ठाकुर जी अमरीश जी से क्यों प्रसन्न रहते हैं? उनके चरित्र में बात आती है क्योंकि वो मार्जन सेवा में बड़ी निपुण है। ठाकुर जी का मार्जन बड़ा सुंदर करते, मंदिर का, मंदिर मार्जन आदो, भागवत जी का 9वें स्कंद का श्लोक कह रहा है, मंदिर मार्जन ऐसा बढ़िया करते हैं, अद्भुत। ठाकुर जी को वो सेवा बड़ी प्रसन्न है। स्वयं श्रीमन महाप्रभु रथ यात्रा से पूर्व स्वयं गुंडीचा मार्जन का महाभाव करते हैं, उसको वृंदावन का स्वरूप समझते हैं। और सही बात तो यह है कि वहां के मार्जन के लिए कुएं में से जल नहीं लाया जाता, महाप्रभु के नयनाश्रुओं के जल से गुंडीचा का मार्जन होता है। आज हम सबों के भीतर ये वृत्ति बहुत सीमित हो गई है। बाद का मार्जन बहुत अनिवार्य है। मैं तैयारी में नहीं आया था, ठाकुर जी को बिठा, बाद में मैं आपके साथ रहा, क्योंकि मार्जन ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न रहता है, खूब प्रसन्न करता है। अपन पहले सब तैयारी करते, उत्सव में भी रहते, जब सब चले जाए तो सब छोड़ छाड़ के चले, हो गया काम महाराज। लोग गिरिराज जी में भंडारे लगाते, परिक्रमा होती है, स्टॉल लगाते, प्रसाद बांटते, तैयारी 10-10 दिन पहले से करते हैं, 20-20 लोग लेकर बांटते हैं, फिर सारे, अब तो थोड़ा फिर भी कुछ व्यवस्थित किया होगा, पर सब जगह फैला जाते हैं पात्रों को। हम बिगाड़ने आए हैं कि सेवा करने आए हैं? अगर महल माया होता तो अमरीश का नाम नहीं होता। कैसे होता? और वो भी महाभागवत है। अगर धन माया होती तो चैतन्य चरितामृत में विद्यानिधि जी को कोई स्मरण नहीं करता। श्री पुंडरीक विद्यानिधि बैठे, अरे वैष्णवों को एक बार तो संदेह हो गया महाराज कि भक्त हैं भी कि नहीं महाराज। महाप्रभु पुंडरीक 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 कह कहकर उच्चारण करते रहे। वो सब बोले ये कौन सा भक्त है? गए तो मसंद लगाए के, इत्र लगाए के, बीड़ा मोहड़े में धर के, टनाटन व्यवस्था महाराज। तो जैसे श्री गोपी गीत का गान हुआ, महाभाव में विद्यानिधि स्थित हो गए महाराज। सब समझे महाराज, धन माया होती कैसे काम होता। अमरीश जी को संसार भी मिला और सेवा भी मिली। ये सौभाग्यशाली कोई कोई होता है। कोई कोई होता है जिसको संसार मिलता है, सेवा नहीं मिलती। कोई कोई होता है जिसको सेवा मिलती है, संसार नहीं मिलता। पर ठाकुर जी जिस पर खूब निहाल हो जाते, उसको संसार भी मिल जाता है, सेवा भी मिल जाती है, क्योंकि उनको पता है कि उसमें फंसेगा नहीं। महल माया नहीं है, घर माया नहीं है, वाहन माया नहीं है, धन माया नहीं है। माया अपना आसन वस्तुओं में नहीं जमाती। निवेदन करूं, बहुत ध्यान से सोचिएगा, माया अपना आसन विचार में जमाती है। मुझे बहुत माफ कीजिएगा, मैं कान जो पकड़ के हाथ जोड़ के कहूं, पर लंगोटी पहना हुआ भी मायाबद्ध हो सकता है। विरक्त सन्यास वेश में भी अगर विचार इधर उधर है, मुझे तुलना नहीं करनी चाहिए, पर अम्बरीश जी के प्रसंग में दुर्वासा मायाबद्ध से ही लगते हैं महाराज। हैं तो शिव स्वरूप ऋषि हैं, पर प्रसंग उल्टा हो गया। दुर्वासा जी को हार माननी ही पड़ी महाराज। ठाकुर जी का सुदर्शन आड़े आके खड़ा हो गया। ये कहने आया था कि दुर्वासा जी, तुम जैसे महापुरुष भी सुदर्शन नहीं कर पा रहे महाराज। सुदर्शन किसी उसका आयुध का नाम नहीं है, सुदर्शन दृष्टि का नाम है महाराज। ठाकुर जी उस सुदर्शन से असद दृष्टि को काट देते हैं महाराज।
अच्छी दृष्टि के लिए बुद्धि बदलनी है। इसलिए सुदर्शन ने आज तक हाथ नहीं काटे, सुदर्शन ने आज तक पैर नहीं काटे, सुदर्शन ने गर्दन ही काटी है सीधी, क्योंकि ऊपर का माला ही बदलना पड़ता है। ऊपर का माला बदल गया तो अपने आप दृष्टि ठीक हो जाती है। अच्छा, अमरीश एकादशी का पारायण करते, भक्तराज पारायण की वेला आती है। अच्छा, एक जगह और भी बहुत सारी मान्यता है कि बहुत सारे लोग एक समय के बाद आजकल एकादशी का पारायण करते हैं। उसमें वर्ष भर की एकादशी के व्रतों की कथाएं सुनते हैं, उतनी संख्या के ब्राह्मणों को जिमाते हैं, कुछ उसका एक अनुष्ठान है। हमने, बहुत अच्छी बात है, अच्छा अनुष्ठान है, पर हमने पूछा, किसी ने थोड़े समय पहले 2-4 बार हमारे पास ऐसी प्रार्थना की, हमने उसकी व्यवस्था भी करी, पर हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों किया? तो बोले, महाराज जी हमने सुना है कि अब इसके बाद एकादशी नहीं करनी पड़ती, इससे बड़ा दिवालियापन नहीं है महाराज। ये हमने माना कि पारायण के बाद कोई, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तब बहुत सारी औषधि, बहुत सारे शारीरिक व्यवस्थाओं में फंसने की वजह से बहुत सारे नियमों को पालन करना संभव नहीं है, तो उसका एक अनुष्ठान पूर्व मीमांसा में संकेत कर दिया गया। पर भैया ऐसा नहीं है कि एकादशी के पारायण के बाद एकादशी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्रसाद पाके भी इतने ठाकुर जी मिल सकते हैं एकादशी करके जितने ठाकुर जी मिल सकते हैं। दोनों की महिमा अलग अलग है, तुलना की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रसाद में स्वाद बुद्धि भी हो सकती है। मैं अपने अनुभव की बात करूं, देखो, आप बोल सकते हो कि आपको अपने अनुभव बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको नहीं सुनना हो तो टिकट करा लेना शिवेंदु से वापसी की। दरवाजा में कौन सा तुमको बांध के बिठाए रखे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि यह अनुभव आपके काम का है और आपका भी अनुभव होगा। प्रसाद में चाहे कितना भी सुदृढ़ प्रसाद क्यों ना हो, उस प्रसाद में स्वाद बुद्धि होती ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता नहीं। मैंने ये परसों ही अनुभव किया, ताजा ताजा अनुभव है। वो शरद पूर्णिमा के दिन किसी ने हमको जगन्नाथ जी का प्रसाद ला के दिया, तो हमने वो टोकरी थी, नीता जी अब तो चली गई, वो थी कल, वो टोकरी ला के दी, वो गई थी जगन्नाथ दर्शन करने, तो हमको दे गई। इस शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले। सो हमने शरद पूर्णिमा पर उसको खोला तो मजे की बात, प्रसाद तो जोरदार था पर खाजा तो थे ही नहीं उसमें। तो हम बड़े उदास हो गए 2 मिनट, अरे यार ये काय बात को प्रसाद लाइए जगन्नाथ को, या खाजा तो है ही नहीं। खैर हमने मठरी थोड़ी सी थी, कोई वहां कोई और एक आध 2 चीज थी, वो पाली नहीं। पर मन में उस समय विचार आया कि ऐसा तो है ही है, फिर जगन्नाथ के साथ साथ खाजा भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो रखता ही है महाराज। ऐसी बात नहीं है, जगन्नाथ है तो बात भी कुछ है, उसका अपना नितांत स्वरूप है। प्रसाद में स्वाद बुद्धि स्वाभाविक है। इसलिए मेरा विवेक मुझे ये बात कहने को मजबूर करता है, शायद खा के उतना न तर सके, एकादशी करके जितना तर सके महाराज। अब ये बात दूसरी है, एकादशी एक आध फंसी, एक आध आई तो एक आध नहीं आई। श्री अमरीश जी ने भी एकादशी का उत्सव किया। पारायण की वेला में उस अनुष्ठान को पूरा करने का विधान होता है, उसी समय दुर्वासा जी आ गए।
दुर्वासा जी बोले हम जरा स्नान ध्यान करके आते, फिर आनंद करेंगे, फिर पाएंगे भोजन। अम्बरीश जी बड़े प्रसन्न हो गए, वहां साधु आया है, सेवा का अवसर मिला, अब क्या करें क्या करें। ओहो, तो नियम भी निभ जाए और सत्कार से भी न चूकें तो कोई बड़ी बात नहीं। पारायण तो मानसिक होता है, तो श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेकर पी लिया कि इसी को हम पारायण मानते हैं। उसी समय दुर्वासा जी ने देख लिया, बड़े नाराज हुए। वाह, पहले न्योते और फिर उस न्योता से पहले खुद खा जाते हो महाराज, हाँ? ये क्या बात हुई? साधु का अपमान, महात्मा का अपमान, ऋषि का अपमान, अतिथि का अपमान, व्रत के नियम मर्यादा का अपमान। अब बताओ, ये भाषा बड़े बड़े राजवंशियों की लगती है, पर राजवंशी इससे मुक्त लग रहा है। हाथ जोड़ लिए। हमारे महाराज जी इस प्रसंग को, पिताजी महाराज, इन्होंने बहुत पुरानी वाली कथाएं सुनी हैं। यहाँ मुझे 2 4 5 लोग इधर चंडीगढ़ के कोच, माँ सविता जी, कपूर साहब बैठे, महेश जी बैठे, वो वाले वो बड़े भाव से सुनाते थे। कभी जब नवम स्कंद में मूड में प्रवेश करते, ठाकुर जी ने सुदर्शन को सेवा में लगा रखा था। किसी भी साधु के पास जाओ, वो तो लंगोटीदार साधु होगा, व्यवस्था पूरी रखेगा, अपने लिए नहीं रखेगा, भक्तों के लिए रखेगा। तो ये ठाकुर जी का स्वभाव है। सुदर्शन किसी की ड्यूटी में रहता है, गदा किसी की ड्यूटी में रहती है, शंख किसी की ड्यूटी में रहता है, और ठाकुर जी ने वंशी श्री प्रिया जी की ड्यूटी के लिए रख रखी है महाराज। ये हमारी बिल्कुल निजी सहचरी है, उसका ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। श्री धर्म सम्राट अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ठाकुर जी ने, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, ठाकुर जी ने बंशी को ओठों का तकिया दिया है, हाथों की पलंग दिए हैं, आंखों की पलकों से पंखा झलते हैं महाराज, उंगलियों से उसके चरण दबाते हैं, और तो और बता, और भूख लगती है तो अपना अधरामृत उसको पिलाते रहते हैं महाराज। तू खुश रहे भाई, क्योंकि अगर ये वंशी नहीं हुई तो प्रिया जी हमको देखना बंद कर देंगी। सुदर्शन सेवा में रहते हैं। दुर्वासा जी एकदम कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट करते हैं, हाथ में जल लेकर, खा जा इसको। सुदर्शन आए, उसको उड़ा दिया। अब तो दुर्वासा जी के पीछे ही लगे महाराज। दुर्वासा जी पहले देखते, पास आ रहे थे सुदर्शन, उन्हें लगा सुदर्शन प्रणाम करने आ रहे। अब वो तो कुछ ज्यादा ही पास आने लग गए महाराज। उन्हें सोचा वहां से ढोक लगाएंगे, अच्छा वहां साष्टांग के लिए थोड़ी दूरी चाहिए ना, तो फिर और पास लगा पंचांग करेंगे, फिर और पास है बोले लगे हाथ जोड़ेंगे, फिर थोड़ा और पास है बोले लगता है कि गले से लगाएंगे, पर जब वो तो बिल्कुल गर्दन में ही घुसने लग गए महाराज, तब दुर्वासा जी मुड़ के भागे महाराज। ये तो उल्टा ही हो गया काम। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन। अब भगे दुर्वासा जी ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी बोले यहां काहे को आ रहे हो, बिल्कुल द्वारपाल से घुसने नहीं देना इनको, ये घुसेंगे तो घुसेंगे, हमारा ब्रह्मलोक लेके और डूब मरेंगे महाराज। पीछे सुदर्शन अग्नि प्रस्फुट, अग्नि निकालता, सांबर तक अग्नि प्रकट करता आ रहा है। भगे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ बोले यहां क्यों आ रहे हो? बोले बाबा आप ही बचा सकते। बोले पूरा कैलाश पिघल रहा है सुदर्शन के तेज से, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा आयुध थोड़ी ना, मेरी बात ही नहीं मानेगा। जिसका नौकर है उसकी बात मानेगा, यही नौकरत्व का अधिकार है हमारे। कुछ भी कह लो, पर हनुमान जी श्री कृष्ण की बात भी नहीं मानेंगे। मैं अधिकार से ये बात कह रहा हूं, वो मानेंगे तो केवल राम जी की बात मानेंगे। राम जी भी बंसी लेके आ जाते, वो कहेंगे हु आर यू। चाहे सिद्धांतता कोई भी कोई हो, पर ये उनका दृढ़ समर्पण है महाराज।
मुझे पूरा विश्वास। इसलिए झंडा में ऊपर बैठ भी गए महाराज। ठाकुर जी बोल रहे थे तो ऊपर बैठ भी गए झंडा में अर्जुन के। राम जी होते तो हिम्मत नहीं करते, हनुमान जी कभी हिम्मत नहीं करते। मेरी नहीं सुनेंगे, जिसके नौकर है उसको कहो जाओ वैकुंठ जाओ। दुर्वासा जी भगे वैकुंठ। नारायण लेटे हुए लक्ष्मी चरण दबारी, दूर से देखो बाबा जी कहाँ लंगूठी उठाए भगवा रहे हो महाराज, धोती उठाए भगवा रहे हो। पीछे देखो सुदर्शन नारायण उठ के खड़े हुए, स्वयं शिव स्वरूप है। क्या हुआ दुर्वासा जी? बोले भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये सुदर्शन मुझे नहीं छोड़ेगा। नारायण बोले बात तो आप सही है, ठिकाने पे तो आप सही आए हो, पर एक बात आपसे कहूं, सुदर्शन मेरी भी नहीं सुनेगा। बोले ये तो आपके पार्षद हैं, आप धारण करते हो, आपकी भी नहीं सुनेगा। तो आज श्रीमन नारायण दुर्वासा जी को एक रहस्य कहते हैं। बोले हे दुर्वासा जी, ये सुदर्शन मेरी हाथ में इसलिए सजते हैं क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। जिस दिन मैं भक्त वत्सल नहीं रहा उस दिन सुदर्शन मेरा परित्याग कर देंगे महाराज। मेरे उस गुण पर नहीं। सही बात है, गोस्वामी जी कह देते हैं जब तक धनुष बाण न लो माथा नहीं झुकेगा। सबका अपना स्वभाव है, कृष्ण तो वही है। पर कोई आपसे कहे सुनो हम लड्डू गोपाल जी ले जाते, तुम्हारे घर वाले और बड़े वाले वंशी वाले ठाकुर जी ले आते, आप बोलो तू धर अपने पास, मेरो गोपाल इतने दिन आते मैंने सेवा की, मैं कहां से आय दूंगी। मेरे इस भक्त वत्सलता के गुण, क्योंकि उन्हें पता है कि ठाकुर जी हमें चलाएंगे तो भक्तों की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनां, उसकी आवश्यकता के लिए, विनाशाय दुष्कृता, नहीं तो थोड़ी ना चलाएंगे। ये मेरी नहीं सुनेंगे। ये मैंने स्वयं ने आज्ञा दे रखी है कि अगर कोई भी अमरीश को तकलीफ करे, मैं भी करूं तो न छोड़ना, मेरी भी नहीं सुनेंगे। तो आप ही बचाओ, आप ही बताओ कहां जाऊं। दुर्वासा जी बोले इस पूरे ब्रह्मांड में इस समय कोई बचा सकता है तो भक्त अमरीश बचा सकते हैं, उनके पास। हमारे पिताजी महाराज कहते 1 साल का तो व्रत वैसे रखा था अमरीश जी ने, एकादशी का, उसका पारायण करना था। और जब दुर्वासा जी ये जो भागे उसमें 1 साल और निकल गया, तो 1 साल का व्रत 2 साल का हो गया। फिर नहीं खाया, बैठे, अब भाग रहे हैं दुर्वासा जी। फिर दुर्वासा जी आए तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि देखा अमरीश बैठे बैठे रो रहे थे। हे दुर्वासा जी आप मुझे क्षमा करो। दुर्वासा जी बोले आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो, बल्कि वो तो मैं आपसे कहने आया था। बोले नहीं नहीं आप नहीं कहना, आप स्वयं साक्षात महात्मा ऋषि हो, भगवत शिव स्वरूप हो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, मेरी वजह से आपको वर्ष भर इतना भागना पड़ा महाराज। हे सुदर्शन जी आप तो भगवत पार्षद हैं, मैं तो आपका नौकर हूं, पर मैं आपसे आज एक साकी कहता हूं। आप मेरी उपासना के साकी रहे हो, साक्षी रहे हो। मैंने जितना भजन किया है आपने खड़े होकर द्वारपाल की तरह उसका दर्शन किया है। अगर मेरे हृदय में पूरे मेरी एक एक भजन, पूजन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, बंधन, साक्ष्य, दास्य, नवदा भक्ति जो मैंने किया, उन सब में अगर एक क्षण के लिए भी मेरा हृदय श्री ठाकुर जी के चरणों से इधर उधर न गया हो तो आप दुर्वासा जी को क्षमा कर दो। एक क्षण के लिए भी न गया हो तो दुर्वासा जी को छोड़ दो। सुदर्शन शांत हो गए। ये बात तो सच है
हे महाभागवत, एक क्षण के लिए भी तुम्हारा मन इधर उधर नहीं गया, एकदम सुदर्शन शांत हो गए। नारद जी उसी समय आए और दुर्वासा जी कैसे हो? बड़ी मेहनत हो गई भैया। नारद जी ने बड़ा समझाया था। अम्बरीश ने नारद जी के ही कहने पर चरणामृत पिया था। हमने तुमको समझाया था। बोले हाँ। बोले अब तो पता चल गया चरणामृत और पानी में क्या अंतर होता है? दुर्वासा जी बोले बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। 1 साल लगा भगते भगते, पानी पानी निकल गया शरीर का, पर समझ में आ गया कि जल में और चरणामृत में क्या अंतर होता है। ये कथा हिमालय के कंदराओं में रहने वाले किसी व्यक्ति की मैंने आपको नहीं सुनाई। सूर्यवंश के भावी सम्राट, मैं तो ये कहूंगा अम्बरीश हुए हैं इसलिए राम हुए हैं महाराज। कैसे होते? भावी सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, वो सारी व्यवस्था और महलों के बीच, सुविधाओं के बीच रहने वाले और ठाट बाट से श्री ठाकुर जी की सेवा करने वाले, अपने हाथ से जड़ाऊ खूब मणिमाणिक्य धारण कराने वाले। इसलिए भैया निवेदन करूं तो माया विचार में है, विचार और कहीं नहीं। टीकमगढ़ की महारानी विराजती है, कनक भवन बिहारी, क्या ठाट बाट से सेवा होती है। हाँ, श्री कनक बिहारी लाल की। माया महल में नहीं है, माया धन में नहीं है, माया वाहन में नहीं है। माया कुछ जगह मिले तो लंगोटिया में भी घुस जावे महाराज, फटी लंगोटिया में भी घुस जावे, बड़ी समस्या है। इसलिए माया का आसन पहले खोजना पड़ेगा, तब तो उसका पता न मिला तो उसके खिलाफ FIR कैसे करोगे? माया का आसन वस्तु नहीं है। हम वस्तु हटा के सोचते हैं कि माया हमें छोड़ देगी। माया का आसन विचार है। हाँ, विचार हटा लो, उसके बाद फिर जो प्रारब्ध बने सो अच्छा, क्योंकि संसार की उपलब्धि छोड़ने से नहीं छूटती और मांगने से नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ना चाह रहे हैं, तो दुनिया में 60% जनसंख्या, 70% जनसंख्या तो वो भी है जो मांग रही है कि हमें ये सांसारिक सुख ही चाहिए और उसके लिए 24 घंटा लगी हुई है। परसों एक जना मिलने आया, मुझसे कहता था, वो कहता महाराज पर ये भी किसको नसीब हो रहा है? जो सामने है वही कितनों को नसीब हुआ है। इसलिए सही बात तो ये है, प्रारब्ध भाग्य बलवान मुनयो वदंती। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है बाबूजी। सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही।